नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी गदगद। छत्तीसगढ़ एग्जिट पोल के नतीजों से भाजपा फील गुड महसूस कर रही है। सूबे के कद्दावर भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजों से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी छलांग लगाई है। ये आंकड़े रुझान के संकेत दे रहे हैं। हम 15 सीट से 48 सीटों की ओर जाते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि भाजपा को केवल 48 सीटों तक सीमित करना सही नहीं है। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार की वापसी के आसार, बीजेपी को मिल सकती है निराशा। छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी। इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। बड़ी परेशानी इस दिन बंद रहेगी कृषि उपज और सब्जी मंडी। बसंतपुर स्थित कृषि उपज मंडी पर इस समय थोक सब्जी और फल बाजार भी है। यहाँ सब्जी मंडी भी लगती है। प्रशासन की ओर से इसी परिसर में स्थित वेयर हाउस की गोदामों को मतगणना के लिए स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। 3 दिसंबर के दिन यहाँ मतों की गणना होगी। प्रशासन की ओर से इसकी तैयारी कराई जा रही है। नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतगणना के दिन इस परिसर में सब्जी मंडी सहित धान की नीलामी भी बंद रहेगी। मतगणना को लेकर तैयारियां हुई पूरी। विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों की 3 दिसंबर को होने वाली गणना के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं। हर राउंड में 14-14 ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम से निकालकर मतों की गणना की जाएगी। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले सेवा मतदाताओं के मतों की गणना होगी। छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार? छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में हुए चुनाव का एग्जिट पोल अब से कुछ ही देर में आने वाला है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अगले साल 2024 को लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में जीत दर्ज करना अहम है। बता दें, इनमें से अभी सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 मैच देखने जाएंगे सीएम बघेल। राजधानी में आज होने जा रहे भारत ऑस्ट्रेलिया के T20 मुकाबले को देखने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत उनके सभी कांग्रेस प्रत्याशी भी जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं के लिए टिकट लिए गए हैं। मैच देखने के लिए उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर समेत अन्य नेता भी शामिल होंगे। मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। स्टूडेंट्स के खुशखबरी, अब रात 12 बजे तक खुलेगी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी। नेहरू मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी रात 12 बजे तक खुलने लगी है। MBBS व PG छात्रों की परीक्षा को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। पहले शाम 6 से 7 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती थी। छात्रों ने देर रात तक लाइब्रेरी खोलने की मांग की थी, ताकि परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। आज से बलिया तक ही चलेगी सारनाथ एक्सप्रेस, कई ट्रेनों के बदले मार्ग। उत्तर पूर्व रेलवे की वाराणसी रेल मंडल के छपरा यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य के लिए कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली दुर्ग छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस बलिया रेलवे स्टेशन में ही समाप्त होगी। यह गाड़ी बलिया से ही दुर्ग के लिए रवाना होगी। 29 दिसंबर 2023 से 12 जनवरी 2024 तक यह ट्रेन दुर्ग व बलिया के बीच ही चलेगी। कोरोना काल के बाद तेजी से बढ़ रहे हार्ट के मरीज। कोरोना काल के बाद लोगों में कई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसमें हार्ट की समस्या भी सामने आ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक कोविड के पहले तक जहां सिम्स, अपोलो समेत जिले के अस्पतालों में औसतन 10 हार्ट के मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे, यह संख्या बढ़कर अब 30 पहुंच गई है। शिक्षा विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी। शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने की बात कहकर 2 युवकों से 5,17,000 रुपए ठगने के आरोपी को नगरनार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नगरनार पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई माह में कमलेश्वर कुंवर निवासी माड़पाल के द्वारा मनोज विसाई उर्फ प्रकाश जोशी के द्वारा शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। भिलाई नगर निगम में हुई सख्त कब्जे हटाने शुरू की कार्रवाई। दक्षिण गंगोत्री सुपेला से नगर निगम भिलाई ने बेदखली अभियान शुरू किया। यहां पुरानी कार बेचने वालों ने पहले ही वाहनों को शिफ्ट कर सर्कस मैदान के सामने खाली हिस्से में रखवा दिया था। इसके बाद भी जो कब्जे शेष थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम के साथ निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी, राजस्व अधिकारी प्रीति सिंह भी मौजूद रहे।
जगदलपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। जगदलपुर में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। चांदी चौक और लाल बाग के पास सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान और गुमटी लगाई गई थी, जिसे हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ हमेशा पार्किंग की और सड़क जाम होने की समस्या बनी रहती है। बोले पीएम मोदी, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती गरीब और किसान है। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान पीएम ने जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने और प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का कार्यक्रम लॉन्च किया। उन्होंने कहा, किसान और गरीब देश के अमृत स्तंभ है। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं। भारत आया चीन का खतरनाक वायरस। चीन में बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहे वायरस के भारत पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 बच्चों में चीन में फैले इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसे लक्षण मिले हैं। उनके सैंपल जांच के लिए हल्द्वानी भेजे गए हैं। मामला सामने आने के बाद सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया। हॉस्पिटल्स में पूरी व्यवस्था रखने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी चक्रवाती तूफान बिचौंग का दिखेगा असर। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान बिचौंग का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बिचौंग तूफान के कारण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग पर भी इसका असर दिखेगा। मौसम केंद्र ने गुरुवार को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।